बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयरलैंड की टीम का लोगो खिलाफत उस्मानिया का लोगो क्यों है? मुसलमानों से भीख लेने वाले ममालिक भीख दे रहे हैं। 1845 में आयरलैंड में आलू की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। ये बीमारी आलू की फसल की तबाही का बायस बनी और आलू पर ही ज़्यादातर आयरलैंड की गरीब आवाम अपना गुजारा करती थी। और फिर आयरलैंड की तारीख का सबसे बड़ा कहत पड़ा, जो कि 1845 से 1852 ईस्वी के दरमियान रहा। इस कहत से 1 मिलियन से ज़्यादा आयरिश अफराद हलाक हुए। आयरलैंड की आबादी मौत या हिजरत के नतीजे में आबादी के तकरीबन 1/4 कम हो गई। इस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल ने आयरिश गरीबों को बचाने का हुक्म दिया। उस्मानी इस्लामी खिलाफत ने कैथोलिक आयरलैंड के गरीबों की मदद के लिए 10,000 पाउंड स्टर्लिंग भेजने का फैसला किया, और ये रकम हमारे दौर में लाखों के बराबर है। मगर प्रोटेस्टेंट बरतानिया ने मुसलमानों को यह रकम अतिया करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, क्योंकि बरतानिया मलका विक्टोरिया ने आयरलैंड को सिर्फ 2,000 पाउंड स्टर्लिंग का अतिया दिया था, और वो नहीं चाहती थी कि कोई इससे आगे बढ़े। ये हाल नाम निहाद अजीम बरतानिया का है, जिसने दुनिया भर से माल लूटा, मगर जब अपनी आवाम पर खर्च करने की बारी आई तो खिलाफत इस्लामिया से कम दिया और मुसलमानों को अतिया करने से मना भी किया। 10,000 रकम से खरीदी हुई अजनास और ताम को इस्लामी रिलीफ के जरिए खुफिया तौर पर आयरलैंड भिजवाया गया। बरतानियों को इसका इल्म न हुआ, इसलिए ऑपरेशन खुफिया था। चुनाचा इस्लामी बहरिया का सफ़र खिलाफत के दारुल हुकूमत इस्तंबुल से एक इस्लामी इमदादी ऑपरेशन में आयरलैंड की तरफ रवाना हुआ, लेकिन बरतानी बहरिया को इसका इल्म था, इसलिए उसने इस्लामी बहरी जहाज़ों का रास्ता रोका और उन्हें बंदरगाह पर लंगर अंदोज होने से रोकने की कोशिश की। लेकिन खिलाफत उस्मानिया का बहरिया अंधेरे का फ़ायदा उठाकर खुफिया तौर पर एक छोटी आयरिश बंदरगाह ड्रोगेडा में लंगर अंदाज होने में कामयाब रहा। मुसलमानों की इमदाद कैथोलिक अफराद को दी गई। वो हैरान थे कि ये कौन हैं जिन्होंने यकीनी मौत से बचाया, क्योंकि अपने ईसाई भाइयों ने मदद भी कम की और दुनिया को मजीद इमदाद देने से रोका भी है। इस वक्त से आज तक आयरलैंड तुर्कियों का एहसानमंद है। इसी वजह से उस्मानी रियासत की हमायत के जवाब में फुटबॉल के आयरिश क्लब द्रोगेडा यूनाइटेड ने खिलाफत उस्मानिया के निशान को अपनाया, जिसमें हलाल और सितारा शामिल है। ये क्लब अब भी आयरिश प्रीमियर लीग खेलता है। इस क्लब का लोगो आज भी खिलाफत उस्मानिया की एहसानमंदी का शुक्र अदा करता है। खिलाफत इस्लामिया का यही एहसान था कि वो ना सिर्फ अपनों बल्कि गैरों को भी आफात व बलियात में इमदाद फराहम करती थी। और एक हम हैं कि मुल्क खुद आदाद पाकिस्तान बनने के बाद चरसा हमने अंग्रेज़ों को भी कर्ज दिए, मगर अब हालत ये है कि पैदा होता बच्चा बल्कि माँ के पेट में पलता बच्चा भी मकरूज है। निज़ाम इलाही कानून कुरानी को छोड़कर जिल्लत ही मिलती है, अजमत का निशान तक बाकी नहीं रहता। अब हालत ये है कि अक़वाम आलम से भीख मांगने के सिवा कोई राह सूझती नहीं और डीठ बनकर भीख मांगने को मजबूरी कह देते हैं। ये लोग तारीख़ इस्लामी की अजमत और हैबत जानते, मरने को भीख मांगने पर तरजीह देते। ज़माने ने करवट बदली, भीख लेने वाले भीख दे रहे हैं और जो भीख दिया करते थे सारी कौम को बेच कर भीख मांग रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह।